जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन का प्रोग्राम चल रहा है और ये जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक चलेगा। और आप सभी को पता है 14 हफ्ते का कार्यक्रम है। रीडिंग कैंपेन का देखें तो ये 6वां हफ्ता है। विभाग द्वारा भेजी गई सामग्री के अकॉर्डिंग ये 5वें हफ्ते की सामग्री है। ये हफ्ता 7 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगा और ये बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के लिए इसमें गतिविधियां शेयर की गई हैं। आप सभी जानते हैं कि रीडिंग कैंपेन में अभिभावकों की प्रमुख भूमिका है और ये निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। निपुण भारत जो कि 5 जुलाई 2021 को आरंभ हुआ था। इसका उद्देश्य है नया संकल्प फिर से ठाने, आओ पढ़कर दुनिया को जाने। अभिभावकों के लिए भी संदेश है कि बच्चों को पढ़ने के लिए वो सामग्री उपलब्ध कराएं, उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे रीडिंग के लिए तय करें उनके लिए और विद्यालय द्वारा साझा की गई साप्ताहिक सामग्री बच्चों को अवश्य दिखाएं। पूरी कोशिश करें, टाइम निकालें कि वो विद्यालय के जो भी सामग्री उन्हें प्राप्त हो रही है अपने फ़ोन पर, वो बच्चों के साथ वो अवश्य उसको साझा करें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बाल वाटिका के बच्चों हेतु गतिविधियां, जिसमें सोमवार को है अनोखा संसार, मंगलवार को है बड़े गुब्बारे की कहानी, बुधवार को है चतुर मटलू, गुरुवार को है बंदर और चश्मे की कहानी, शुक्रवार को है चतुर चूहा और बुद्धू बंदर, शनिवार को है बारिश के मौसम की कहानी। चलिए अब कक्षा 1-2 का देख लेते हैं। सोमवार को इसमें 2 गतिविधियां हैं, सूरज की सूझबूझ और कहानी है दोस्त की मदद भाग 1। इसके बाद मंगलवार को है कुदरत के रंग और कहानी है दोस्त की मदद भाग 2। बुधवार को है कहानी लोमड़ी और कौआ और शब्दों का रिश्ता। ये सारे वीडियो हैं, कुदरत के रंग रीड अलोंग ऐप पर है। गुरुवार को है कहानी बंदर और मगरमच्छ और कहानी जादुई बैंग, ये दोनों भी वीडियो हैं। शुक्रवार को द लॉस्ट डॉल और स्टोरी, द लॉस्ट डॉल एक कहानी है और स्टोरी रीड अलोंग ऐप पर ओपन होगी। शनिवार को है पीला और नीला और लेट्स फ्लाई, ये दोनों रीड अलोंग ऐप पर है। कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए जो गतिविधियां हैं, सोमवार को है व्हेन आई एम हैप्पी और रोबोट का सफ़र, मंगलवार को है मेरे पलंग के नीचे और रोल प्ले है बिल्ली के 3 बच्चे, बुधवार को है लोक कथा एक्की दोक्की और लोक कथा बहादुर बिट्टो, गुरुवार को है कहानी बुढ़िया की रोटी और लोक कथा गीत का कमाल, शुक्रवार को है दादू की तुकबंदी और कहानी अच्छा मौसी अलविदा, शनिवार को है बॉन्थीज सिंगिंग बर्ड और बड़ा या छोटा, ये दोनों रीड अलोंग ऐप पर है। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए जो गतिविधियां हैं उसमें सोमवार को है 7 भेड़िए, ये कहानी है। मंगलवार को है कहानी केलों की, बुधवार को है द लॉस्ट फेदर्स, गुरुवार को है भीमा द स्लीपी हेड, शुक्रवार को है द शीप विद विंग्स और शनिवार को है व्हाट्स अमीना अप टू। ये कहानी जो है आपको रीड अलोंग ऐप पर मिलेगी। ऑनलाइन संसाधन आप सभी जानते हैं, दीक्षा पोर्टल, एनसीईआरटी वेबसाइट, एनबीटी वेबसाइट, लिटरेसी क्लाउड, स्टोरी वीवर और प्रथम बुक्स हैं। अब जो साप्ताहिक गतिविधि है बाल वाटिका से लेकर कक्षा 1 और 2 के लिए, जो पहली गतिविधि है रीटेल द टेल, यानी कहानी को फिर से बताएं। समराइजिंग द स्टोरी, चिल्ड्रन आर एनकरेज्ड टू रीड एंड देन समराइज द स्टोरी इन अबाउट 5 सेंटेंसेस। कहानी का सारांश बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और फिर लगभग 5 वाक्यों में कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। Such an activity helps them to think about the story from its beginning to its end. इस तरह की गतिविधि से उन्हें कहानी के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक सोचने में मदद मिलती है। It also helps them in understanding and differentiating between the important and not so important elements of the story. यह उन्हें कहानी के महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण तत्वों के बीच समझने और अंतर करने में मदद करता है। साप्ताहिक गतिविधि जो कक्षा 3 से 5 के लिए है वो है फोकलोर फन, यानी लोकगीत का मजा। द टीचर कैन सिलेक्ट एन इंटरेस्टिंग फोक टेल फ्रॉम द रिच हेरिटेज ऑफ द पेरेंट पार्टनर स्टेट अंडर द
एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एंड रेट इट इन क्लास एंड आस्क सम स्टूडेंट टू इंटैक्ट इट आउट। शिक्षक एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत भागीदार राज्य की समृद्ध विरासत से एक दिलचस्प लोक कथा का चयन कर सकते हैं और इसे कक्षा में पढ़ सकते हैं और कुछ छात्रों से इस पर अभिनय के लिए कह सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए जो साप्ताहिक गतिविधि है वो है कैरेक्टर्स चेक, यानी कि पात्रों की जांच। द क्लास इज असाइन्ड द सेम शॉर्ट स्टोरी टू रीड। कक्षा को पढ़ने के लिए वही लघु कथा सौंपी जाती है। दिस इज फॉलोड बाय अ मॉक प्रेस इंटरव्यू वेयर स्टूडेंट्स टेक द रोल ऑफ द की कैरेक्टर्स एंड द अदर्स आर असाइन्ड द रोल ऑफ द प्रेस। इसके बाद एक नकली प्रेस साक्षात्कार होता है जहां छात्र मुख्य पात्रों की भूमिका निभाते हैं और अन्य को प्रेस की भूमिका सौंपी जाती है। The press can ask question to the characters. The interaction needs to be moderated by the teacher. प्रेस पात्रों से प्रश्न पूछ सकता है। इस बातचीत को शिक्षक द्वारा संचालित करने की आवश्यकता है। अभिभावकों द्वारा जो गतिविधि की जानी है उसका कैलेंडर पिछले हफ्ते भी था फरवरी का। अब इस हफ्ते का जो 7 से 12 है उसमें जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ गतिविधि करेंगे उसमें कैलेंडर के अनुसार दिन सोमवार 7 फरवरी को बच्चों के साथ मिलकर मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करें, जैसे मोबाइल के फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। पेरेंट्स और बड़े लोग सभी जानते हैं कि मोबाइल हमारे लिए उपयोगी होने के साथ साथ कितना नुकसानदायक भी है। कि कोई भी चीज़ हो यदि उसका अति उपयोग होता है या उसकी अधिकता होती है तो वो हमें नुकसान करने लगती है। तो बच्चों को ये समझाना है कि आँखों को और हमारे दिमाग को शांत रखने के लिए मोबाइल का उपयोग ज़्यादा ना करें, केवल ज़रूरत पड़ने पर ही करें। 8 तारीख को बच्चों को घर की दीवारों को ध्यान से देखने और पता लगाने को कहें कि हुक और कीलों से क्या क्या सामान लटकाया या टांगा गया है और एक एक पर बात करते चलें। 9 तारीख को रोबोट का सफ़र, ये एक गेम है जो कि स्कैन करके पेरेंट्स बच्चों के साथ खेल सकते हैं। फ़ोन से स्कैन करके ये खेल खेलना है। 10 तारीख को बच्चों से चर्चा करें कि घर और आसपास कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। गौर से देखकर बताएं कि किसके कितने पैर हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे घर में कई तरीके के कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं, जैसे कॉकरोच है, पटार है, कनखजूरा है, कई तरीके के मिल जाते हैं, मच्छर है, मकड़ी है। तो ये गेम में आपको क्या करना है, कीड़े मकोड़ों के पैर गिनना है। 11 तारीख को बच्चों के साथ मिलकर चर्चा करें कि घर में साफ सफाई के लिए कौन कौन से सामान उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे झाड़ू है, पोछा के लिए कपड़ा है, या आजकल कुछ मॉडर्न चीज़ें भी आ गई हैं, वाइप्स हैं, स्लैब साफ़ करने के लिए भी अलग कपड़े होते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान साफ़ करने के अलग कपड़े होते हैं। तो बच्चों से बात करें कि ये किन किन चीज़ों से हम घर की सफाई करते हैं। और कुछ फ्लोर क्लीनर भी आ गए हैं, फर्श को साफ़ करने के लिए जो क्लीनर आते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। बाथरूम के लिए अलग क्लीनर प्रयोग करते हैं, टॉयलेट के लिए अलग क्लीनर प्रयोग करते हैं। इनके बारे में भी बात कर सकते हैं पेरेंट्स। 12 तारीख को बच्चों के साथ चर्चा करें कि खाने पीने या पहनने में उपयोग किए जाने वाले सामान जैसे चीनी, कपड़ा, बैग आदि कौन बनाता है और ये कहाँ पर बनाए जाते हैं। इस तरह पूरे हफ्ते की गतिविधियाँ, साप्ताहिक गतिविधि प्लस पर डे की गतिविधि मैंने आपसे शेयर की है। साथ ही पेरेंट का जो कैलेंडर है वो भी आपको बता दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत जो भी गतिविधियाँ हैं वो आप अपने बच्चों को कराएंगे। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।